टीवी के बाद फिल्म्स करनी थी और मुझे इतनी आसानी से फिल्म्स मिली नहीं। अभी आप देखो तो मैंने फिल्म्स वैसे प्लेटफॉर्म पे वो रोल्स किए नहीं जो मुझे लगता था मुझे डिजर्विंग है। को ऐसे मतलब फेसेस बनाना चालू हो गए थे कि अच्छा गुजराती फैमिली से आई है, जॉइंट फैमिली है और इस इंडस्ट्री में जाना, इस इंडस्ट्री के बारे में हमने बहुत सुना है एंड ऑल दैट, यू नो। तब जब 20 साल पहले ऐसी सोच थी तो मैंने कुछ ऐसे ध्यान नहीं दिया। मैंने मेरी मम्मी को बोला कि मुझे करना है और मुझे इंटरेस्ट है मॉडलिंग में और एक्टिंग में एंड ऑल दैट। माय डैड आल्सो डिडंट स्पीक टू मी फॉर 6 months। ही इज लाइक नो बिकॉज ऑफ कोर्स जो प्रेशर है जॉइंट फैमिली का, क्या सोचेंगे लोग एंड ऑल दैट, क्योंकि दादा दादी भी है, मेरे अंकल आंटी भी साथ में रहते हैं, तो सबके वो प्रेशर की वजह से मेरे डैड ने मेरे से बात करना बंद कर दिया था। तो पर मेरी मॉम अकेली थी जो मुझे सपोर्ट कर रही थी। तो हाँ मुझे बाय द एंड ऑफ इट तो मुझे ऐसे ही लग रहा था, क्योंकि लोग करिश्मा भूल गए थे, जागृति 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 नाम लुकिंग, हमने हाँ मैं ही जागृति हूँ। जब आप देखोगे सीरीज आपको पता चलेगा कि सेट लग ही नहीं रहा है। मेरे कपड़े से, मेरे बाल से लेकर लोगों की एक्टिंग से लेकर एवरीथिंग इज सो रियल। स्क्रिप्ट में जो डायलॉग्स लिखे वो भी इतने रियल है कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी ही बात करते हो। हाय, मैं हूँ जागृति पाठक और मैं ला रही हूँ आपके लिए स्कूप वर्दी न्यूज। या तो आप स्टोरी को ब्रेक करते हैं या फिर स्टोरी आपको ब्रेक करती है। आजकल ये लाइन कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में छाई हुई है। नेटफ्लिक्स की अपकमिंग सीरीज स्कूप की ये मशहूर लाइन ना सिर्फ सुर्खियों में बल्कि लोगों के दिल में भी बैठ गई है। एक बेहतरीन कहानी और लाजवाब डायरेक्शन के साथ साथ सीरीज में दमदार एक्टिंग करते हुए दिखेंगी करिश्मा तन्ना। इनके अलावा सीरीज में प्राइमरी रोल्स में ज़ीशान आयुब और हरमन बवेजा भी है। हाल ही में इस शो का ट्रेलर रिलीज हुआ है और लोगों में अलग अलग क्यूरियोसिटी आ गई है। ट्रेलर के रिएक्शन की बात करें तो आइए देखते हैं फैंस के रिएक्शंस। अरे जागृति, एक सेकंड यार। हाय, कुछ मैं भी कर लेती हूँ। हाय, मतलब आपने तो मेरा स्टेज ही टेक ओवर कर लिया। थैंक यू सोनाक्षी। कैसी थी मैं? अरे बिंदास परफॉर्मेंस, बता दो पीछे से भी सारे लोग। मजा नहीं आया। पर हैट्स ऑफ यार, मतलब आप लोगों को जिस तरीके से बात करनी होती है, जिस तरीके से मतलब एंटरटेनमेंट यू नो की एज एन जो मसाला चाहिए आप लोगों को, और फिर बोलना पब्लिक को और ब्रेक करना न्यूज यू नो सबसे पहले, वो जो आपका टैलेंट है आप लोगों का, वाओ मजा आ जाता है। प्रेशर में जब काम करना पड़ता है, आपने अभी खुद ये एक्सपीरियंस किया है कहीं ना कहीं। जी, जागृति पाठक के बारे में जरूर बात करूंगी, लेकिन गाइस, करिश्मा तन्ना इज इन द हाउस टुडे। Thank you. So करिश्मा, वेलकम टू एबीपी लाइव, वेलकम टू ईएनटी लाइव। दिल्ली आए हुए हो और एक बहुत ही खास मकसद से आए हो। बहुत ही अच्छी सीरीज आ रही है, उसका नाम है स्कूप, नेटफ्लिक्स पर आ रही है, प्लस हंसल मेहता, द हंसल मेहता की सीरीज है। तो अभी आप थोड़ी देर पहले, मेरे से पहले आप एक अलग ही जोन में चल रही थी मेरे आने से पहले, और आपने बोला कि ट्रेलर के रिएक्शन की बात करते हैं, तो चलो रिएक्शन से ही शुरू कर लेते हैं। हाँ जी, प्लीज। What is your reaction? मैं अपना रिएक्शन नहीं दूंगी, पहले मैं ये जरूर बताऊंगी लोगों के कैसे रिएक्शन आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैंने, जैसे मेरी एक आदत है जनरली भी, किसी भी इसका ट्रेलर आता है, कुछ आता है, टीजर आता है, तो सबसे पहले मैं देखूंगी एंड उसके बाद मैं नीचे चली जाती हूँ। कमेंट्स क्या है, मैं भी ऐसे लोगों के ना मजा आता है देखने में कि लोगों का क्या सोचना है, फिर अपना कुछ सोचते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे ही हंसल मेहता का नाम किसी प्रोजेक्ट से जुड़ा होता है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस यहाँ से यहाँ पहुंच जाती है कहीं ना कहीं। तो आपसे जरूर जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम लोगों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि स्कैम 1992 अगर मैं बात करूँ जो लास्ट थी, और उससे पहले ही बहुत अच्छा काम हंसल मेहता ने किया है, लेकिन एक वो ऐसा प्रोजेक्ट था जो हम सबने देखा है, बिंज वॉच किया है। तो आपके लिए ये कैसे हुआ हंसल मेहता के साथ ये वाला कोलैबोरेशन? मतलब जब मैंने स्कैम 1992 देखा था हंसल सर का, मैंने उसी वक्त उनको मैसेज कर दिया था, सर आई लव्ड योर वर्क एंड ऑल दैट, वुड लव टू वर्क विद यू नो एनी एक्टर। मतलब आई हैव नो शेम, मुझे कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं डायरेक्टली कैसे मैसेज करूं, क्या सोचेंगे। मुझे लगता है अगर किसी ने भी इस इंडस्ट्री में अच्छा काम किया है उनको अप्रिशिएट करना ही चाहिए। तो आई अप्रिशिएटेड हिम एंड आई मैसेज्ड हिम कि सर आई लव्ड योर सीरीज एंड ऑल दैट एंड आई वुड लव टू वर्क विद यू, एंड ही जस्ट मैसेज मी श्योर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बस एक अच्छा सा मैसेज था, and I just manifested that, you know, I would love to work with him in the future for some project and all that. And I think एक साल कोविड के बाद मुझे मुकेश छाबड़ा जो कास्टिंग डायरेक्टर है, उनका फोन आता और मुझे बोल रहे कि एक शो है, मुझे डिटेल ज्यादा बताई नहीं थी, तो उसके लिए आपको ऑडिशन करना है, एंड शी इज अ गुजराती कैरेक्टर ओनली, बट ऑफ कोर्स गुजराती थोड़ा सा होगा फैमिली के साथ। तो ही गेव मी द स्क्रिप्ट एंड ऑल दैट। मैं गई वहाँ, अच्छी तरह से ऑडिशन किया, तब पता चला कि हंसल मेहता का शो है, नेटफ्लिक्स पे आ रहा है। सो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी मेरी। I'm like, oh, I really hope। एक एक्टर का कैसे एक्सपेक्टेशन होता है, एक सपना होता है टू यू नो डू गुड वर्क, यू टू ग्रो इन लाइफ। एक किया है, उसके ऊपर कैसे आप जाते हो।
सो आई थिंक 1-2 महीने के बाद मुझे फोन आया दैट यू आर शॉर्टलिस्टेड, अभी भी सिलेक्टेड नहीं हो, शॉर्टलिस्टेड अच्छा, हो। okay. सो थोड़े हाँ. से और एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए थे हाँ. अंदर, यू नो, एक अंदर से वो यू नो हो स्ट्रेस, सकता है, हाँ yeah. वो होता है। तो आई थिंक इन अ वीक्स टाइम मुझे ऑफिस बुलाया गया और मुझे बोला दैट यू आर सिलेक्टेड बट यू आर नॉट सपोज्ड टू टेल एनीबॉडी, एवरीथिंग हैज टू बी वेरी क्वाइट एंड ऑल Yeah, and this happened when? This happened in 2000. You're asking me? Yeah. 2021. Yeah. Okay, अच्छा. Yeah. And 22 we started shooting. Hmm. So and तब मैं शादी कर रही थी, सब कुछ एक साथ था, वही टाइम पे स्कूप भी स्टार्ट होने वाला था। हम लोग व्हाट कैसे होगा, ये भी मैनेज करो वो भी मैनेज करो। And I told my husband, that time boyfriend, that I got this role and I was so excited and he was so happy. And मुझे स्क्रिप्ट मिली, उसमें you know मैं पढ़ रही हूँ और मुझे ज्यादा मतलब सबको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है जर्नलिज्म का, पर इतना क्राइम रिपोर्टिंग नहीं पता था, इतना नॉलेज नहीं था। तो आई हैड टू फाइंड आउट, ऑनलाइन जा रही थी मैं कंटिन्यूअसली, फिर मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी कि व्हाट इज द रोल, व्हाट आर द टेक्निकल वर्ड्स बहुत होते थे क्राइम रिपोर्टिंग में, यू नो ओवरलैपिंग बहुत होता है एडिटर्स के साथ, दूसरे कोलीग्स के साथ एंड ऑल दैट। तो आई थिंक वी स्टार्टेड शूटिंग एंड जो मुझे नॉलेज और जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है वर्किंग विद रियल क्राइम रिपोर्टर के साथ, मैंने रिसर्च करना चालू किया, जर्नलिस्ट के साथ मैं यू नो जाने लगी, कॉप स्टेशन एंड ऑल दैट, कॉप से बात करने लगी, कैसे बात करते हैं। ये आपका रिसर्च पीरियड था? हाँ, ये मेरा रिसर्च पीरियड था। वो सब खत्म करने के बाद हमने जब शूट स्टार्ट किया, ऐसा ही न्यूज रूम बनाया था एग्जैक्ट। हाँ. और ऐसा ही चहल पहल, ऐसा ही माहौल था कि मतलब यहाँ से कोई स्कूप निकल रहा है, वहां से कोई आइडिया आ रहा है, यहाँ से कोई सोर्स ने कुछ बोला है तो ब्रेकिंग न्यूज करनी, भागना दौड़ना। इट वाज सो ओवरवेलमिंग। तो ऐसा कुछ नया एज एन एक्टर सीखने को मिला, तो मेरा एक्सपीरियंस तो माइंड ब्लोइंग था। अच्छा, जब आप हंसल मेहता के जैसे डायरेक्टर के साथ काम करते हो, हमने स्कैम 1992 भी देखा, उसके अंदर भी एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, और हमने तब भी एक चीज नोटिस की थी कि वो यू नो वो रॉनेस थी हर फ्रेम में, आपके प्रोडक्शन डिजाइन में, देन एक्टर्स जिस तरह से बोल रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि ये कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, आप जस्ट उस वर्ल्ड में खो जाते हो। बट एज एन एक्टर आपके लिए कितना रियल लग रहा था आपको जब आप वो सब शूट कर रहे थे? क्या ऐसा लगा था कि मैं पक्की जर्नलिस्ट बन चुकी हूँ? हाँ, मुझे बाय द एंड ऑफ इट तो मुझे ऐसे ही लग रहा था, क्योंकि लोग करिश्मा भूल गए थे, जागृति 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 नाम लुकिंग, हमने हाँ मैं ही जागृति हूँ। तो एकदम यू नो हमारा एंटायर जो टीम एंड हंसल सर्स विजन इज के सब कुछ नेचुरल होना चाहिए, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ये सेट है। जब आप देखोगे सीरीज आपको पता चलेगा कि सेट लग ही नहीं रहा है, मेरे कपड़े से, मेरे बाल से लेकर, लोगों की एक्टिंग से लेकर, एवरीथिंग इज सो रियल। स्क्रिप्ट में जो डायलॉग्स लिखे हैं वो भी इतने रियल है कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी ही बात करते हो, सो आपको लगेगा ही नहीं कि कोई भी एक्टिंग कर रहा है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ वर्किंग विद हंसल सर। But almost 20 years in the industry. It's a long time. पहली बात तो लगता है कि 20 साल हो गए होंगे। Actually मुझे नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरे को कितना कुछ करना है अभी, कितना बाकी है। मतलब you know यही तो खूबी है, you know एवरी मैं इंडस्ट्री की बात करूंगी, जो आपको अगर दिल से पैशन है उस काम के लिए, उस करियर के लिए, फॉर यू ऑल्सो, फॉर मी ऑल्सो, अगर आप इतने पैशनेट हो, आपको लगता ही नहीं कि इतने साल बीत गए, क्योंकि आपको कितना कुछ सीखना है, आपको कितना कुछ करना है। इट्स लाइक मिस्टर बच्चन, ही इज स्टिल वांटिंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स, स्टिल बीइंग यू नो सो सीनियर। दैट्स ट्रू। अच्छा, सीरियल से शुरुआत करी थी, फिल्म्स भी करी, रियलिटी शोज भी किए, जिसमें मोस्ट ऑफ द रियलिटी शोज यू वॉन, मतलब ये तो कमाल है। मैंने रियलिटी शो खत्म कर दिया, अभी कुछ नया बनाना पड़ेगा उन लोगों को मेरे लिए। और अब ओटीटी पर शोज लेकर आ रहे हो, यू नो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये सीरीज आपके लिए कुछ टेबल्स टर्न करने वाली है फॉर वेरी गुड? Yes, I am hoping for sure, and I am somewhere confident, क्योंकि जो एक प्लेटफॉर्म एक एक्टर को मिलना चाहिए, that comes with being at the right place at the right time, that comes with luck also. कोई माने ना माने, लक भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी इंडस्ट्री में स्पेशली। एंड बस वो एक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो एक्टर अगर वो शोकेस कर पाता है, यू नो, तो chance होता है। and whatever trailers people have seen of my show and whatever I have seen, मुझे I'm pretty confident and I'm pretty hopeful कि tables will turn, मैं लोगों के आंखों में आ जाऊंगी, नजरिया बदल जाएगा। ये इंडस्ट्री ऐसी है जो मतलब सुर्खियों में रहता है या जो हाईलाइटेड होता है, उसके के लिए टेबल्स टर्न हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने अपनी शादी का जिक्र जरूर किया था, एंड दिस इज नॉट रिलेटेड टू वर्क, सोच लो कि मैं इंटरव्यू नहीं ले रही हूँ। मैं एक चीज आप पर आपको आज जरूर कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। एक थी अनुष्का शर्मा, जिनका वेडिंग लुक लाइक
मैं आज भी लाइक सेव्ड है मेरे पास, और दूसरे थे आप। एंड आई एम नॉट एट ऑल लाइंग, पिछले एक हफ्ते पहले की बात है, आई वाज जस्ट चैटिंग विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स, इनफैक्ट कोलीग्स ऑफिस में, एंड करिश्मा आपका लुक आया वेडिंग वाला, मैंने अपने फ्रेंड्स को दिखाया, मैंने कहा यार ये लुक चाहिए मुझे ये लुक चाहिए मुझे, मतलब मैं सच बता रही हूं, नॉट एट ऑल लाइंग, मेरे इंस्टाग्राम के सेव्ड में अभी भी होगा आपको वाला लुक। आई लव्ड इट यार, यू लुक गॉर्जियस। बट जब आप शादी कर रहे थे तो ऐसे माइंड में था कि मुझे इस एक्ट्रेस की तरह लुक चाहिए, बिकॉज तब तक बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की स्पेशली शादी हो चुकी थी, तो कोई ना कोई तो फेवरेट रहा होगा तब। नहीं, मुझे पता था कि मुझे लाइट कलर्स में खेलना है, मुझे डार्क कलर्स, देखो डार्क कलर्स की भी अलग ब्यूटी है, यू नो, अगर मैं दूसरी बार शादी करूंगी मेरे सेम पति के साथ तो मैं शायद अभी डार्क कलर्स चूज करना चाहूंगी, पर मुझे जो मतलब वो फर्स्ट टाइम शादी होती है, फर्स्ट टाइम जब आप दुल्हन बनते हो, तो मेरा वो पर्सनैलिटी है कि मुझे वो लाइट कलर्स के साथ खेलना था, डेकोर से लेके मेरे हस्बैंड का जो कुर्ता है, मेरा जो है वो सब कुछ ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, लाइक पेस्टल कलर्स इज व्हाट आई वांटेड टू प्ले, क्योंकि वो मैं उससे रिलेट करती हूँ। तो मैंने किसी को ऐसे देखा नहीं था, ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा रिसर्च करते हो, पर जो मुझे अट्रैक्ट हो रहा था वो लाइट कलर्स अट्रैक्ट हो रहे थे। ओके और जब ये हुआ सब कुछ और जिस तरह से आप वायरल हो रहे थे, व्हाट वाज योर रिएक्शन लाइक, बिकॉज कहीं ना कहीं सी शादी बहुत बड़ी चीज होती है हर एक की लाइफ में, बहुत बड़ा मोमेंट होता है हर लड़की की लाइफ में, प्लस जब आप एक्टर होते हो और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से होते हो तो आपको पता है सबकी आंखें मेरे ऊपर है कहीं ना कहीं, और अच्छे रिएक्शंस मिले थे, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन टू दैट? अरे आई वाज सरप्राइज्ड, मुझे पता ही नहीं था कि इतने अच्छे रिएक्शंस मिलेंगे। मेरा जो एक डांस वीडियो, एंट्री वीडियो है, वो वायरल हो गया था, यू नो, ऑन यूट्यूब इट वाज ट्रेंडिंग, एंड आई एम लाइक वाओ, आई मीन यू नो, और ये सब मेरी क्रिएटिविटी थी, तो तब मुझे पता चला ओह आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, आई मस्ट से, क्योंकि मैंने किसी की हेल्प नहीं ली थी, इट वाज ऑल माय विजन कि मुझे ऐसे डांस करना है, मुझे ये माहौल चाहिए, मुझे ये गाना चाहिए। सो एंड व्हेन आई सॉ द रिएक्शन ऑन सोशल मीडिया, इट वाज फैंटास्टिक, आई लव्ड इट। पीपल टिल नाउ, अभी 1.5 साल हो गया मेरी शादी को, टिल नाउ एज यू सेड, अभी भी आपने बोला, टिल नाउ पीपल से ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्राइड यू वर एंड ऑल दैट, वी लव दैट डांस वीडियो ऑफ योर्स। सो या, डोंट माइंड, बट हाउ टॉल आर यू? आई एम 5'11". Without heels, without heels, right now I am 6. आप रीजन हो कि आज मैं ऑफिस में हील पहन कर वरना मैं हील नहीं पहनती हूँ। आज मुझे पता था करिश्मा तन्ना ने आना है और उतने लंबे तो लग नहीं सकते, लेकिन कुछ तो लगे, तो इसलिए हील पहन कर आई हूँ कहीं ना कहीं बचपन से, क्योंकि हमेशा से आप टॉल रहे हो। तो कभी कुछ कमेंट्स होते थे जो लड़के पास करते थे कि यार इतनी लंबे लड़के भी नहीं होते, कुछ ऐसा होता था? मतलब हील्स क्यों पहनी है यार, मेरे पास मत खड़े रहो, ये सब लड़कियां भी बोलती थी स्कूल में, कॉलेज में, पीछे खड़े रहो, लास्ट बेंचर, ऐसे सब मुझे बहुत आया था, क्योंकि मैं हमेशा से मतलब बचपन से लंबी थी, मेरे पापा लंबे हैं तो मैं लंबी थी, तो सब बॉयज भी मेरे पास मत खड़ी रहे, मेरे पास मत खड़ी रहे, अरे बाप रे हमको गर्दन ऐसे ऊपर करनी पड़ती है, दे आर नॉट यूज्ड टू, बॉयज आर नॉट यूज्ड टू लुकिंग अप टू वुमेन, यू नो, लाइक दैट। सो या आई हैव ऑलवेज गॉट इट। और मेरे सामने अगर हीरो को वो पाटला दे दिया, ट्राइपॉड, अरे क्या बोलते हैं उसको, एप्पल बॉक्स दे दिया, खत्म, ईगो पे हर्ट। मतलब लड़की के सामने किसी को एप्पल बॉक्स, लड़की को एप्पल बॉक्स कैसे मिल गया? अच्छा, ऐसा भी होता था? ओह गॉड। और असेंबली में हमेशा सबसे एंड में खड़े होते थे? हमेशा एंड में। और एक्टिंग के वक्त जब भी ओएस लगता था ना, मतलब क्लोज अप शॉट लगता था, तो मेरे मतलब लेग्स हैड टू बी लाइक दिस, कि हाइट मेरी थोड़ी नीचे हो जाए। ओहो, ये अपनी स्ट्रगल है यार, ये हमें दिखते नहीं है, लेकिन ये होते हो तो प्रॉब्लम, लंबे ना हो तो प्रॉब्लम, पता नहीं। अच्छा, आपने डैड का जिक्र किया कि उनकी हाइट लंबी थी, उन पर आपकी गई है। आपकी मॉम आपकी कहीं ना कहीं पिलर रही है स्ट्रेंथ की, और मैं तो बहुत सालों से आपको फॉलो करती आई हूँ इंस्टाग्राम वगैरह हर जगह से, और मैंने देखा है कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली उनके साथ कुछ ना कुछ क्यूट चीजें पोस्ट भी करते हो, बहुत बार गुजराती भी बोलते हुए दिखते हो, सो दैट इज ऑलवेज देयर। कोई मोमेंट है जब जो रिकॉल करते हो आज के टाइम में, क्योंकि बहुत सारे मोमेंट्स होंगे, और मैंने ये भी कहीं पर पढ़ा, आप बताना कि कितना सच है, कि ऐसा भी होता था कि आपके रिश्तेदार नहीं चाहते थे कि आप एक्टिंग लाइन में जाओ, और बहुत लोगों ने मना किया था, तो आपकी मॉम कैसे आपके साथ खड़ी रही थी? कुछ याद है? रिश्तेदार ने मना नहीं किया था, रिश्तेदार कोई नहीं है मुझे मना करने के लिए। पहली बात, मैं अपनी मॉम और मेरी डैड के बारे में सोचूंगी और सुनूंगी, पर वो लोग को ऐसे मतलब फेसेस बनाना चालू हो गए थे कि अच्छा गुजराती फैमिली से आई है, जॉइंट फैमिली है, और इस इंडस्ट्री में जाना, इस इंडस्ट्री के बारे में हमने बहुत सुना है एंड ऑल दैट, यू नो। तब जब 20 साल पहले ऐसी सोच थी, तो मैंने कुछ ऐसे ध्यान नहीं दिया। मैंने मेरी मम्मी को बोला कि मुझे करना है और मुझे इंटरेस्ट है मॉडलिंग में और एक्टिंग में एंड ऑल दैट, एंड शी वाज द ओनली वन, शी इज लाइक अगर ये उम्र में तुम्हारे पास विजन है, मतलब कुछ तो होगा जो यू नो आपने सोचा होगा। और हमने स्ट्रगल करना चालू कर दिया, यू नो, पिक्चर्स क्लिक किए एंड ऑल दैट, एंड माय डैड आल्सो डिडंट स्पीक टू मी फॉर 6 months। ही इज लाइक नो, बिकॉज ऑफ कोर्स जो प्रेशर है जॉइंट फैमिली का, कि
क्या सोचेंगे लोग एंड Yeah. ऑल दैट, क्योंकि दादा दादी भी है, मेरे अंकल आंटी भी साथ में रहते हैं, तो सबके वो प्रेशर की वजह से मेरे डैड ने मेरे से बात करना बंद कर दिया था। तो पर मेरी मॉम अकेली थी जो मुझे सपोर्ट कर रही थी, तो हम लोग जाते थे रोज ट्रेन में ऑडिशन देने, साथ में हम दोनों, मैं और मेरी मम्मी अपना गुजराती खाना लेकर जाते थे टिफिन बनाकर। गुजराती को खाने से अलग प्यार आता है, हर जगह लेके जाते हैं अपना खाना। लव इट और I love Gujarati food. I and my mother's food is so yummy. तो बस ऐसे ऑडिशन करते थे, फिर धीरे धीरे बालाजी में मुझे काम मिल गया एंड दैट्स इट। उसके बाद मैं करती रही काम एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक, टच वुड। इतने साल हो चुके हैं आपको इंडस्ट्री में, इतना काम किया, जैसे मैंने स्टार्टिंग से बोला कि अगर आपकी जर्नी देखो, फिल्मोग्राफी खोल लो ना सिर्फ विकिपीडिया पर, और मुझे लगता है कुछ प्रोजेक्ट शायद वहाँ पे भी मेंशन भी नहीं होंगे, इतने सारे कि आपको यहाँ भी थी, यहाँ भी थी, ये भी किया है, वो भी किया है। कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट याद नहीं आता, कभी ऑफ कोर्स यार, इतनी लिस्ट नहीं याद रह सकती। कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया है जिसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट करना पड़ा या पैसों के लिए करना पड़ा, बट करने का मूड नहीं था? कभी ऐसा करियर में आया है कोई पॉइंट? बहुत कम। अगर कैमियो किया है तो मतलब मैंने सोचा होगा कि सिर्फ पैसों के लिए कर लेती हूँ, कि चलो ठीक है ये कर लेती हूँ क्योंकि कुछ नहीं कर रही हूँ, तो वो बहुत कम। आई थिंक आई वुड से 5% ऑफ माई करियर। बट जितना भी मैंने काम किया सोच समझ कर उठाया है मैंने हमेशा, बीट एनी रियलिटी शो, बीट एनी टेलीविजन शो। मैंने टेलीविजन शो एक्चुअली बहुत कम किए, गिन चुन के मैंने 3-4 या 2। बट नागिन में you were looking very hot यार। I was there in first episode. Yeah. See, so I've only done like small cameos. I've not done like a full-fledged 1 year का one I've done which is क़यामत की रात, and I've done most of reality shows only. मेरा concentration उस पे ज्यादा था। लेकिन जब टीवी से फिल्म्स की तरफ जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि, और मैंने बहुत लोगों से इस बारे में बात भी की, बहुत एक्टर्स से की है, कि कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल होता है, यू नो, अच्छे रोल के लिए। आपके करियर में ऐसा था? 100% स्ट्रगल था। मुझे टीवी के बाद फिल्म्स करनी थी और मुझे इतनी आसानी से फिल्म्स मिली नहीं। अभी आप देखो तो मैंने फिल्म्स वैसे प्लेटफॉर्म पे वो रोल्स किए नहीं जो मुझे लगता था मुझे डिजर्विंग है। तो वो स्ट्रगल था बिकॉज आई केम फ्रॉम टीवी बैकग्राउंड। तो कभी कभी ऐसे लगता था हाय मैंने टीवी क्यों किया, ऐसे मुझे लगता था उस वक्त। पर धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस मिलने लगा, जब आप यू नो थोड़े से यू बिकम वाइजर, दैट्स व्हेन यू रियलाइज नो टीवी इज वेरी वेरी गुड। टीवी एक्टर्स को टीवी एक्टर्स की तरह वो क्यों स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है। एक्टर्स है exactly. और वो डायरेक्टर के ऊपर होता है, वो विजन होना चाहिए कि टीवी एक्टर है कि फिल्म एक्टर है, अगर ये मेरे रोल में सूट हो रहा है तो मैं ले लूंगा कोई भी प्लेटफॉर्म से। वो एक थॉट आना हमारे इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है क्योंकि वो टीवी एक्टर्स के लिए स्ट्रगल है और आज भी है फॉर श्योर। और अब कहीं ना कहीं अपनी जर्नी को देख के अच्छा लगता है, बिकॉज जैसे अगर हम स्कूप देखें स्पेशली, तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड एंड काइंड ऑफ हैप्पी टू सी यू इन स्कूप, बिकॉज मैंने जर्नी आपकी देखी है, एज अ फैन गर्ल भी देखी है, बहुत सालों में बहुत काम देखा है, स्पेशली आपके रियलिटी शोज तो जरूर देखे हैं। एंड कहीं ना कहीं आई वॉज ऑलवेज रूटिंग फॉर करिश्मा कि हाँ ये जीतनी चाहिए, ये जीतनी चाहिए। पता नहीं ऐसा होता है कि किसी ना किसी से आप कनेक्ट कर जाते हो किसी लेवल पर, दो वी नेवर मेट, दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि आज हम मिल रहे हैं, बट इट वाज ऑलवेज देयर। तो जब आप ऐसे एक्टर्स को देखते हो ना, कुछ अच्छा काम करते हो, तो आपको खुद को प्राउड फील होता है, जैसे मेरे घर से गई है, ऐसा फीलिंग। सो दैट इज देयर।